हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। और हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस 4.3 के। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करवाने के बाद हम लोग आगे क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find their present age. क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4. Let the रहमान present age. रहमान की प्रेजेंट हम एज मान ले x, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले का रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में लिख दो, x - 3 प्लस 5 साल बाद का x + 5 रेसिप्रोकल बराबर है 1/3 के। यही हमारा है क्वेश्चन, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। क्या हो गया? x - 3 और x + 5। तो यहां पर हो जाएगा x + 5 + x - 3 = 1/3। चलिए, x 2x हो गया, 2x + 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x - 3x - 15 हो गया। ठीक है, x + x 2x प्लस 5 - 3 + 2 हो गया। यहां पर x स्क्वायर प्लस 5x - 3x और -15 = हो गया 1/3। अगर इसको देखो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6x + 6 = हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x - 15। 5 में से 3 चला जाएगा। तो देखिए यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये जाएगा -4x हो जाएगा, और यहां ये क्या है -15 है, ये भी जाएगा तो -21 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। चलिए, इसको अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? x स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 = 0। क्यों लिखा? क्योंकि भैया 7 3 जा होता है 21 और -7 + 3 हो जाएगा -4। तो चलिए देखते हैं, x कॉमन ले लिया यहां से, तो x - 7 हो गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहां पर भी x - 7 हो गया, = 0। अब x - 7 बड़ा ही आम आदमी है, इसको कॉलर पकड़ के बाहर निकाल लो, x - 7 बाहर हो गया। अब बचा कौन? x + 3 = 0। जब मैंने कहा कि ये हमारा 2 फैक्टर मिल जाए तो समझ लो कि इसे अब इक्वेट कर देना है 0 के साथ। तो इक्वेट करोगे तो 7 आएगा और -3 आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कोई एज जो है माइनस में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? रहमान्स प्रेजेंट एज हो जाएगी 7 years। ठीक, कुछ दिक्कत यहां पर? रहमान की प्रेजेंट एज मान ली हमने x, 3 साल पहले की एज x - 3 और 5 साल बाद की x + 5, लेकिन बोला है कि रेसिप्रोकल को जोड़ने पर ये 1/3 के बराबर आता है। तो हमने जोड़ दिया, कुछ स्टेप्स सॉल्व किए और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए हम इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। इसको मिटा करके 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है?
5वां क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्लास, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं कि शेफाली नाम की एक लड़की है, ठीक, वो अपने क्लास में पढ़ती है और उसका मैथ में जो नंबर है और इंग्लिश में जो नंबर है, अगर इन दोनों को सम किया जाता है तो वो 30 के बराबर आता है। अब इसने सोचा कि थोड़ी सी मेहनत और हो जाती तो काश मेरे मैथ्स में 2 नंबर और ज्यादा जुड़ जाते। तो इसके टीचर ने कहा कि काश थोड़ी सी दिक्कत हो जाती और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते। तो इसने कहा सर दोनों को प्रोडक्ट जो होता है वो 210 हो जाता। तो मान लिया 5वां क्वेश्चन, लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, क्या है, एक्स है, देन मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो गया, मान लो, मानोगे क्यों, अब तो पता ही चल जाएगा, जब मैथ में एक्स है तो इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब बोला है कि अगर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि मैथ में 2 नंबर बढ़ गए, x प्लस 2 हो गया, लेकिन इंग्लिश में जो है हमारे 3 नंबर और कम हो गए, तो ये हो गया 210 के बराबर, यानी 210 हो गया। चलो अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है वैसे ही हम वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अगला स्टेप होगा, पहले तो x प्लस 2 को ऐसे ही रहने दो, यहां 30 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 27 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 210 हो गया। अब देखिए x इंटू 27x हो गया, x इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 27 54 हो गया, और 2 इंटू माइनस एक्स 20 माइनस 2x हो गया, इक्वल टू हो गया 210। चलिए यहाँ पर 27x है, यहाँ 2x है, घट गया 25x हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 प्लस 25x माइनस 210 इक्वल टू 0। एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो यहां माइनस है, इसे प्लस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। 54 गया 210 में से, पहले यहां माइनस 25x लिख ले देते हैं और लिख लेंगे प्लस, क्या 4 गया 10 में से 6 और 20 में से 5 गया तो 15 हो गया, इक्वल टू 0। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x है तो इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, 13x माइनस 12x प्लस 156। अब आप सोचोगे सर ये 13 और 12 कहां से आ गया, तो 13 और 12 को जोड़ोगे तो 25 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा, क्योंकि 12 3 जा 36 का 6, 12 1 जा 12 और 3 15 हो गया। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, क्या x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया x माइनस 13, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 13 एक ब्रैकेट में कॉमन है, x माइनस 12 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। हमने कहा था कि इक्वेट कर लेना, इक्वेट करोगे 0 के साथ तो x इक्वल टू आएगा 12 और 13। तो अब समझो मैथ्स में 12 होगा तो इंग्लिश में 18 होगा, मैथ्स में 13 होगा तो इंग्लिश में 17 होगा नंबर, ठीक। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। क्या किया, मैथ का मार्क मान लिया x, इंग्लिश का हो जाएगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 30 के बराबर है, तो x प्लस 30 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 30 रह जाएगा।
फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैथ का 2 मार्क बढ़ गया और इंग्लिश में 3 मार्क घट गए, तो इनका प्रोडक्ट करने पे 210 मिल रहा है। इस वजह से हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से लिख दिया, सिंप्लीफाई किया, ठीक, फैक्टराइज कर करके यहां तक पहुंच गए। अब हमारा आंसर मिल गया है, क्या है, मैथ्स में है 12 तो इंग्लिश में है 18 और मैथ्स में है 13 तो इंग्लिश में है 17। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, द डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो छोटी वाली साइड से 60 मीटर ज्यादा है और जो उसका लेंथ है वो भी छोटी वाली साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो बोला है कि हमें लेंथ भी निकाल के दिखाइए और छोटी वाली साइड भी निकाल के दिखाइए और डायगोनल भी निकाल करके दिखाइए। चलिए हम निकाल लेते हैं। लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू एक्स मीटर, कितने मीटर की है, एक्स मीटर की, तो ग्रेटर साइड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। और जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है, x प्लस 60 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। इतनी बात तो आप समझ गए। अब बोला है कि हमें साइड निकालिए, छोटी वाली, बड़ी वाली और डायगोनल भी निकाल के दिखाइए। तो हम जानते हैं इन रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक, हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर तो खैर एक स्टेप बढ़ जाएगा, रहने दो, यहां पर हो जाएगा स्मॉलर साइड या शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड या ग्रेटर साइड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए रख लेते हैं यही, x प्लस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अगर हम निकालेंगे बाहर, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो भी यहां पर हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसका देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 32 जा 60x प्लस 30 जा 900 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ। चलिए क्या है, देखिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू हो जाएगा भैया 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, यही हो जाएगा। चलिए सबको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर जाया, घट गया एक्स स्क्वायर, ठीक, ये माइनस 60x हो गया और माइनस 2700 हो गया इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू हो गया 0, तो यहां से ले लिया कॉमन x माइनस 90 हो गया, यहां से प्लस 30 कॉमन ले लिया, x माइनस 90 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो दोनों कॉमन है, खींच लो बाहर x माइनस 90 और x प्लस 30, ठीक, इक्वल टू 0। अब आप इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30। इस वाले को आप नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि लेंथ जो होती है माइनस में नहीं होती है, तो हमारी शॉर्टर साइड आ गई क्या, 90 मीटर। तो अब यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बनाइए और यहीं पर आंसर सारे लिख दीजिए, क्या, शॉर्टर साइड इक्वल टू हो जाएगा 90 मीटर, ग्रेटर साइड
हो जाएगा 120 और डायगोनल क्या हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा सब। ठीक है, इतना ध्यान देना। क्लियर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम समझ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान देते हैं। पहली चीज तो ये कि हमारा साइन हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर साइन में गलती हुई तो इक्वेशन गलत हो जाएगा, और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कहिए एक आध क्वेश्चन यहां गलत करके दिखाएं सिर्फ साइन की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। गलती से हो जाता है तो अलग बात है। ठीक, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और टर्म 2 में ये बहुत ही जरूरी चैप्टर है, एक्सरसाइज है, क्योंकि हर एक सेक्शन में इससे सवाल पूछा जा सकता है ABC में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ये x जो है इसको मान लो बिगर या ग्रेटर और इसको मान लो स्मॉलर। ठीक है, दो नंबर है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है। कहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 180। ठीक, फिर कहता है आगे क्वेश्चन में कि जो y स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8 टाइम ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये चीज एक पॉइंट हमें दे दिया गया और दूसरा पॉइंट ये दे दिया गया। तो चलिए हम रख देते हैं वैल्यू और निकाल लेते हैं आंसर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पर रख देंगे माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप जानते हो कि x स्क्वायर तो है ही, ये माइनस 18x प्लस 10x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 हो जाएगा और 18 10 जा 180 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर को, सॉरी x को, और ब्रैकेट में हमारा बचेगा x माइनस 18। ठीक, यहां से ले लेते हैं कॉमन 10 को और ब्रैकेट में बन जाएगा x माइनस 18 तो इक्वल टू 0। फिर इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं x माइनस 18 और x प्लस 10। ठीक, अब हम यहां पर जब मिल गया तो इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। तो x इक्वल टू मिल जाएगा 18 और मिल जाएगा माइनस 10। तो ठीक है, 18 क्या है हमारा x। ठीक, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8। तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 144 और तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट में 144। तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि प्लस 12 का स्क्वायर भी 144 होता है और माइनस का भी 144 ही होगा। इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि यहां पर नहीं समझ में आया, हम उसका क्लियर सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हो गया। चलिए एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उधर जगह बाकी है। अगला क्वेश्चन है भैया, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन x या 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब देखो, ठीक, यहां पर मान लिया लेट द स्पीड, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर है। ठीक है,
8 नंबर और यहां पर ये 7 नंबर है। ठीक है, ठीक, चलिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहां पर स्पीड लिखा है, इसका मतलब एवरेज समझिएगा। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर होगा तो 360 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। तो टाइम बराबर, जैसे देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो गया t इक्वल टू हो गया 360 अपॉन x। ठीक, क्या हो गया? 360 अपॉन x। यही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, इतनी चीज हो गई। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, यानी x की जगह पर क्या होता? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यही होता। फिर बोला कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहा कि अगर x प्लस 5 हो जाता तो जहां ये 360 अपॉन x ले रहा है टाइम, तो वो टाइम हो जाता 360 अपॉन x माइनस 1, इतना टाइम हो जाता। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा स्पीड है, ये हमारा टाइम है। ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो हम यहां पर कर लेते हैं। देखो, x प्लस 5 इंटू 360 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 360, क्योंकि डिस्टेंस हमारा यही है, 360 दिया गया है। अगर हमारी स्पीड ये हो, टाइम ये हो, तो हम इतने दूरी को कवर कर लेंगे। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 360 अपॉन x माइनस x इंटू n, x हो गया, प्लस 5 इंटू 360 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 360 हो गया। ठीक, यही है। सॉल्व कर लेते हैं। ये x से गया तो ये हो जाएगा 360 माइनस क्या है? x प्लस 5 3 जा 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 18 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 360। यही होगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो अब x का एलसीएम ले लो। ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। चलिए, क्या हो गया? 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 1800 माइनस 5x इक्वल टू 360x हो जाएगा। क्यों भैया? नीचे आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वहाँ। तो 360x यहाँ पर दिख रहा है, 360x यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों को काट दो ऐसे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। तो हम माइनस को ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा? 1800 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे?
अब देखो 1800 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि क्या आ जाए, 5 आ जाए, और हाँ तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक, माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब ये बताओ 45 टू जा 90, तो 45 4 जा क्या होगा, 180 होगा, ठीक है, 5 जा 45, ठीक है, ठीक। कहाँ है ये, 5x है ना, ठीक, 5x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब हमें नहीं पता है मान लो, तो हम यहाँ 1800 लिख लेंगे, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे 900, यहाँ पर क्या आ गया 450, यहाँ पर क्या हो गया 225, यहाँ पर हो गया 15, और यहाँ पर हो गया 1, ठीक। तो यहाँ पर इसको लिखते तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40, और 3 त्रिका 9 पचे 45, ठीक। तो 2 में बांट दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू हो गया 0, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना कैसे आया 45 और 40, यानी कि 45 माइनस 40, तो ये हो गया x प्लस 45 माइनस 40 ले लिया, x प्लस 45 हो गया इक्वल टू हो गया 0। देखो भैया कॉमन ले लो, x माइनस 40 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 45 दूसरे ब्रैकेट में। अब हमने कहा इक्वेट कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी 40 और माइनस 45, तो ये माइनस में स्पीड तो होगी नहीं, तो इसको कर देते हैं कट, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब फिर बात आती है 9 नंबर क्वेश्चन की। किस नंबर की, 9 नंबर की क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है हमारा कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। द टैप, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है शायद, हम आपको अभी बता देते हैं क्या है दिक्कत। ठीक, चलिए देखते हैं। 2 water tap together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब देखो ये है 9 नंबर क्वेश्चन। बोला कि मान लिया स्मॉलर टैप जो है टैप टेक्स x टाइम, ठीक, x आवर, तो लार्जर वाला कितना लेगा, x माइनस 10 आवर लेगा, ठीक है, क्लियर इतना। फिर बोला कि अगर इतना कम लेता है, 2 water taps together can fill this. The tap larger diameter take 10 hours less than smaller one. Fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब देखो अगर ये x आवर लेता है तो ये 1/x भरेगा इसकी पावर, प्लस ये जो है 1/x माइनस 10 भरेगा, ठीक,
और ये हो जाएगा जो टाइम दिया गया है 9, 3, 8 एक साथ भरने में, तो कर दिया। तो 8 9 जा 72, 375, तो 8/75 हो जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू 1 होता है 1/इफिशियंसी। तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख देंगे। क्वेश्चन ठीक क्या है, 1/x। ठीक, अब चलो एलसीएम ले लो। x माइनस 10, यहां हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 8/75। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x 2x माइनस 10 हो गया, इंटू हो गया 75 इक्वल टू हो गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। चलिए 75 टू जा होता है क्या 150x माइनस 750 इक्वल टू हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक, चलिए 8x स्क्वायर है, रहने दीजिए 8x स्क्वायर, माइनस 80 है और माइनस 150 हो जाएगा। क्या है, माइनस 150, तो 230x हो जाएगा। ठीक, और यहां पर हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक, 8x स्क्वायर माइनस 230x 750। ठीक, क्लियर हो गया इतना। चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां से हम 2 2 2 सब में से कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 115x, और ये हो जाएगा प्लस 375 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहां पर AC निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, AC। तो AC हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 टू 30, और 4 3 जा 12, 3 15, 1500 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1500 AC, जब B को दो पार्ट में डिवाइड करे। कि अब देखो क्या होता है, 115 है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से 750 हो गया, 2 से 3, 2 3 जा 6, 2 7 जा और 2 5 जा। अब ये कटेगा किससे, 3 से, 1 2 और 5। अब ये किससे कटेगा, 5 5 और 5 से। ठीक, क्लियर। अब देखो 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 जा नहीं होगा, तो 2 2 जा 4, 5 जा 20। ठीक, 2 2 जा 4 5 जा 20 और 3 5 जा 15, 5 जा 75, तब भी नहीं होगा। यहां पर देखिए हमारा क्लियर है कि नहीं, 275 750, 2 375, 3 1 2 5 5 25 5 5 5 1। ठीक, क्लियर है। अब इसको देखिए दो टर्म में करिए। अगर 5 5 जा 25, 2 जा 50 हो गया, और 5 3 जा 15, 2 जा 30 हो गया। उस हिसाब से भी 115 हमारा नहीं आ रहा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए। 1x माइनस 10 हो गया, प्लस x हो गया, x माइनस 10 हो गया, x स्क्वायर माइनस 10। ठीक, ये हो गया कितना, 150, ये 750, ये 8x स्क्वायर, ये 80x, 8x स्क्वायर माइनस 230 और 750 हो गया। इसको हमने कर लिया ऐसे, क्लियर। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 25 और 15, ठीक 230। यहीं पर दिक्कत हो रही है क्या, ये देखो, x माइनस 10x। ठीक, ये हो गया ये, तो यहाँ ये माइनस है,
ये माइनस है तो ये तो जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम करते हैं 25 और 15, ठीक, 1/x माइनस 10, 8/75। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 5 जा हो गया, क्लियर है। अगर 25 करेंगे और 15 करेंगे, 25 15 हो जाएगा, ये 115 आना चाहिए। अगर हम यहाँ देख लेते हैं, कोई बात नहीं, 150 माइनस 80 तो ये हो गया कितना, 0 और 70, क्लियर, कोई बात नहीं, इसको हम रोक देते हैं यहाँ पर, ठीक, रुकिए। तो देखिए क्या है कि 8x स्क्वायर है माइनस 230x है प्लस 750 है, तो 8 इंटू 750 करोगे, ठीक है, देख लो, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 का 0, 8 7 जा 56 और 4 हो गया 60, तो 6000 आ गया, ठीक। अब देखो इसको हम कैसे पाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, 8x स्क्वायर हो गया, ठीक, माइनस 200x हो गया, माइनस 30x हो गया, और हो गया प्लस 750 इक्वल टू 0। चलिए यहां से अगर हम कॉमन ले लेंगे 8, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 25, क्यों, क्योंकि 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है, 8x कॉमन लेंगे, ठीक, माइनस यहां से कितना कॉमन ले लें हम, अगर हम 30 कॉमन ले लें, ठीक, 30 कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां पर देखिए x माइनस 25 हो जाएगा और हो जाएगा 8x माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 और एक वैल्यू आ जाएगी 30/8, दैट इज 15 अपॉन कितना 4, ठीक, ये आ जाएगी 30/8 कर देंगे तो हो जाएगी 15/4। अब देखिए, क्लियर, यहां पर देखिए जो 25 है, यहां प्लस 30, ठीक है, माइनस 30 लेंगे, ठीक, कहीं कोई साइन मिस्टेक नहीं है ना, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750, यहाँ 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 हो गया, 8x कॉमन लिया, यहाँ पर x माइनस 25 हो गया, यहाँ से 30 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 30 2 जा 60 बचेगा 15 और 35 जा 150, तो 30 कॉमन लिए कुछ इस तरीके से। तो यहां पर देखिए ये आ गया x माइनस 25 और यहां आ गया 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इक्वल टू 25 और 15/4। तो स्मॉलर टैप को अगर लग रहा है 25 आवर, स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर, देन larger tap will take 25 minus 10 that is equal to 15 आवर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या 25 आवर और 15 आवर। इस आंसर को हमारे कोई जरूरत नहीं है, 3.75 वो भी माइनस में आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो इसको हम ये मानेंगे 25 आवर और 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में हम क्या देखते हैं, बस 10 के बाद 11 है, बस खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। ठीक, चलिए
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, 10 नंबर क्या है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। ठीक, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट टू पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। लेट द स्पीड, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हो गई? x किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, देन स्पीड जो हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो है हम हैं x किलोमीटर पर आवर से चले तो 130 किलोमीटर अपॉन x, ठीक, और डिफरेंस देखें 132 किलोमीटर अपॉन x प्लस 11, तो वो आ रहा है 1 के बराबर, क्योंकि 1 घंटा लग रहा है कम। ये चला मान लो 132 किलोमीटर x की स्पीड से किलोमीटर पर आवर की, और ये 132 किलोमीटर चला x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आया? 1 घंटे का। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, 132 को ले ले कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ठीक, तो इक्वल टू हो गया 1। ठीक, चलिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ x प्लस 11 हो गया माइनस एक्स, तो x x से गया, तो ये हो जाएगा हमारा 132 इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ठीक, अब इधर लिख लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस क्या हो जाएगा? 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 टू 35, और 11 1 जा 11 टू 13 इक्वल टू 0। 1352 किलोमीटर क्या है? यहां पर 1352 आ रहा है। 1352 को कैसे आप करोगे फैक्टराइज कि हमें क्या मिलना चाहिए? प्लस माइनस करने पर 11 मिलना चाहिए और इनटू करने पर 52 मिलना चाहिए। देखो भैया, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 44, ठीक, एक्स माइनस 33x माइनस 1352 इक्वल टू 0। यहां पर देखो 44 और 33 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1352 आएगा। यहां देख लो 44 इंटू 33, तो हो गया 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 113, तो ये हो जाएगा 132। तो ये आ जाएगा, कहाँ गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 113, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 113, तो ये हो गया 2 और 3 2 5 4, और ये 1452 हो गया। यहाँ पर कहीं दिक्कत है क्या? 11 दूना 32, 11 तिया 33 और 3 36, 11 दूना 32, 2, 11 तिया 11 दूना 22 55, और 11 1 का 11 2 13 1 14 हो गया। ठीक है, 1452, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है नंबर की, 1452 हो गया। ठीक है,
क्लियर? देखो यहाँ पर ले लो कॉमन, x ले लिया तो x प्लस 44 हो गया, और यहाँ पर माइनस 33 ले लिया तो यहाँ पर हो गया x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमें मिल गया x माइनस 33 और एक में ब्रैकेट में मिल गया x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब देखो एक जो है x इक्वल टू आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर और x इक्वल टू माइनस 44 वाला आंसर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड माइनस में तो होगी नहीं। तो 33 किलोमीटर पर आवर कौन हो गया, पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन क्या हो गई, 33 किलोमीटर पर आवर। और हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन हो गई वो हो गई 44 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ज्यादा चल रही है। यही है हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और यहीं पर इस क्लास को आज रोक देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के कुछ और रूल्स और कुछ और क्वेश्चंस। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं। कहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेट द sides of 2 squares are, क्या हो गया, एक हो गया x और एक हो गया y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन की सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 468 मीटर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो स्क्वायर ऑफ द मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 468 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि इफ द पेरीमीटर यानी डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। अब यहां समझो क्या है कि 4x होगा 4 इंटू साइड माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया 24। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 6, तो x इक्वल टू हो गया y प्लस 6। ये हो गया, चलो यहीं पर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6, सॉरी यहां पर y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 468। ठीक है, कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जब 468 हो गया तो यहां पर देखो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, यहां माइनस 468 तो क्या हो जाएगा -4 और यहां पर 2, यहां पर हो गया 3, 432 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले सकते हो सब में से। ठीक है, 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो यहां पर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 जा और 2 1 जा और 2 6 जा इक्वल टू 0। यहां 6 आना चाहिए और यहां 216 है। ठीक, क्लियर, आगे देख लेते हैं, यहां जगह है।
अब हम देखो 216 का क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन। 2 1 जा और 0 8 हो गया, 2 5 जा और 4 हो गया, 2 27 हो गया, 3 9 3 3 3 1 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 20, 4 3 जा 72, 3 जा 216। अब देखो कैसे हम बनाए कि 6 हमारा आना चाहिए, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 3 जा 6, 2 जा 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो यहां पर हम ले लेंगे किस तरीके से, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 और इसको मिटा देते हैं हम, इक्वल टू 0। क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। चलिए क्या करेंगे, y कॉमन, y प्लस 18 हो गया, माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18 हो गया, इक्वल टू हो गया 0। तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 12 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखो y इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी 12, ये वाली सही है, y इक्वल टू आ गया माइनस 18, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, तो इसको मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब बोला है y की वैल्यू आ गई 12, तो यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू है 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई यानी 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 मीटर और यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर। यही हमारा आंसर है। अब देखिए हमारा ये सेशन खत्म हो गया है। इस सेशन में हमने पढ़ लिया है 4.3 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए विदा चाहता हूं। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं मैथ टाइम। अगर ये बातें और ये सवाल समझ में आते हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।